सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, आपके स्वस्थ की मंगल कामना करता हूँ। और आज हम अपने खास दोस्त सुनील कुमार जी की शादी में पहुँचे हैं। और सुनील कुमार बौद्ध जी, जो कि महात्मा बुद्ध जी और कबीरदास जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स भी है, समर्थक भी है। और आज उनकी शादी समारोह है। और इस शादी समारोह में आपको आज कुछ विशेष हटकर देखने को मिलेगा कि ये शादी समारोह बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी पाखंड के किया जा रहा है। इस शादी समारोह में ना कोई पंडित है, ना कोई पादरी है, ना कोई बौद्ध भिक्षु है, ना कोई मौलवी है। ये शादी समारोह जो है बिना किसी धार्मिक रीति रिवाजों के, बिना किसी धार्मिक कस्टम्स के किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान करके, संविधान को आधार मान करके, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, जिस संविधान की बदौलत आज हम स्वतंत्रता का जीवन यापन कर पा रहे हैं, उसी संविधान को साक्षी मान करके ये शादी समारोह जो है हो रहा है। और इस शादी समारोह में किसी भी प्रकार के पंडित, मौलवी, पादरी जो है मौजूद नहीं है। ये बिना किसी पंडित के, बिना किसी मंत्रों उच्चारण के, बिना किसी वेद पाठों के, बिना किसी हवन के ये शादी समारोह होने जा रहा है। और इस शादी समारोह की सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी कि धर्म या रिचुअल्स या कस्टम्स या ट्रेडिशन को दूर रख करके इस शादी समारोह भारत के संविधान को साक्षी मान करके जो है संपन्न हो रहा है। क्योंकि भारत का संविधान ही जो है किसी युगल को जो है एक पति पत्नी की मान्यता देता है। और भारत के संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ही दो जो है पति पत्नी को वैलिडिटी प्राप्त होती है, सर्टिफिकेट्स प्राप्त होता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान करके जो है ये शादी संपन्न हो रही है। फिर से एक नई पहल सिरमौर में शुरू हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से रिलीजन को बेस मान करके जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसी चीज़ को जो है दूर करने के लिए एक स्टेप्स उठाया जा रहा है एजुकेटेड यूथ के द्वारा। और आप सभी साथी भी इस अनोखे पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और आज आपको देखने को मिलेगा, मैं आप सभी साथियों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये संपन्न हो रहा है। और पहले भी सिरमौर में ये पहल शुरू हो चुकी है। और 2-3 शादियां जो है आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी देखी होगी, बिना पंडित के संपन्न हुई है, जिसमें कि हमारे प्रवेश भारती जी का सबसे पहला जो है योगदान रहा है। और उन्हीं के आज खास दोस्त, उनके खास करीबी या उनके जो है संगी साथी सुनील कुमार बौद्ध ने भी आज ये पहल शुरू कर दी है। इसमें किसी भी प्रकार का रिलीजन का आधार नहीं माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान करके जो है शादी रची जा रही है। तो आप भी देखें कि किस प्रकार से एक नई पहल युवाओं द्वारा शुरू की जा रही है अपने समाज को धार्मिक चंगुल से बचाने के लिए। तो मैं आपको सीधा ले चलूँगा अभी जहाँ पर अभी दूल्हा दुल्हन के जो बैठे हुए हैं और उनके रिलेटिव जो है साथियों अभी उनको जो है गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जो हमारा श्रृंगार होता है वो भी किया जा रहा है, गिफ्ट्स में जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन ये शादी पूरी तरह से रिलीजन के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस माना जा रहा है। एक पहल जो है शुरू हो चुकी है, आज़ादी की जंग, एक क्रांति लिखी जा रही है जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारों को आधार मानकर, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मानकर जो है ये पहल शुरू की जा रही है। तो आप सभी साथियों को सीधा वहाँ ले चलते हैं। सीधी तस्वीर आपको हमने दिखाई शादी समारोह से, किस प्रकार से शादी संपन्न हो रही है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप भी इस मिशन को, इस कार्यवाह को, इस सोच को, नेक सोच को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे भेजने की प्रयास करेंगे, ताकि एक युवाओं के दिमाग में एक इंस्पिरेशन मिले, उनको एक नई सोच मिले, नई उमंग मिले कि किस तरह से हम जो एक पहल कर सकते हैं अपने आप से। क्योंकि दूसरों को बदलना हमारे बस की बात नहीं, हम केवल अपनी बात कर सकते हैं। और यदि हम अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं, अपने आप में एक पॉजिटिव चेंजिंग लाने की हम क्षमता है, तो हम ज़रूर समाज में जो है परिवर्तन ला सकते हैं। हमें हर व्यक्ति को अपनी सोच बदलनी चाहिए। एक छोटी सी बाइट हम उन समाज सेवी प्रवेश भारती की भी लेंगे जिन्होंने सबसे पहले ये पहल शुरू की थी और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी रिलीजन जो उन्होंने कंप्लीट की थी अपनी मैरिज। और आज ये शादी दोबारा हो रही है एक दूसरे हमारे साथी की, उन्हीं के खास दोस्त सुनील कुमार बौद्ध की, जो भी बिना किसी रिचुअल्स के, बिना किसी कस्टम्स के और कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान करके, आधार मान करके, उसके ऊपर अपनी ट्रस्ट रख करके ये संपन्न कर रहे समारोह।